जलाकर राख कर दिया। एक ऐसी आग लगती है जो इन सबको कहीं ना कहीं यूं कहने की तबाह बर्बाद कर देती है। ये तस्वीरें पक्की खबर के कैमरे में कैद की जा रही है। इस वक्त रामनाथ नामक व्यक्ति है। लोगों को भी दिखाइए ये तस्वीरें होली पंचायत की तस्वीरें हैं, महिलाएं और ये मुख्य सड़क है। नीचे जमीन दिखाने का प्रयास कीजिए। पूरी तरह से नुकसान, ये गाड़ी, ये इनका बाइक था, ये भी जलकर राख हो गया। मोबाइल नहीं है, ये भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, खत्म हो चुका है, नष्ट हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है ये। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। इस वक्त मैं बंधौली पंचायत में हूं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। इतनी रात को आपको जागने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहां पर रातों की नींद उड़ने वाली खबर लेकर आया हूं। टीम पक्की खबर के माध्यम से इस अंधेरी रात में, इस ठंड भरी रात में, दिसंबर की रातों में जब एक खबर कानों तक पहुंचती है और गुलाम रसूल नामक एक युवक पक्की खबर के ऑफिशियल नंबर पर फोन करके हमें सूचित करते हैं कि आप तेजी में आइए, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। बहुत ही दर्दनाक खबर है। ऐसा सुनते ही हमारी नींद उड़ती है और हम पहुंच जाते हैं कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में जाले प्रखंड के देवरा बंधौली पंचायत में। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, बंधौली पंचायत में लगी भीषण आग, भयानक आग, जिसकी साफ तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। काफी दुखनीय तस्वीरें हैं, काफी दर्दनीय तस्वीरें हैं। इस वक्त जो ये भीड़, ये तन्हाई का समय, ये रात के आलम में जब आप लोग आराम से सोए होंगे, मैं कल भी एक आग लगी की खबर चलाया था और मैंने ये शब्द का प्रयोग किया था कि आखिरकार हम लोग तो अपने ब्लैंकेट के अंदर आराम फरमा रहे होते, सो रहे होते, लेकिन जिनके घर में आग लगती है, जिनके सर से छत भी, एक छप्पर भी खत्म हो जाता है, उनके दिल से दर्द पूछिए, उनके दिल से हालात पूछिए। इस वक्त लाइव तस्वीर और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा एक पीड़ित परिवार की तस्वीरें, जो कि देखिए इस समय महिलाएं आपको नजर आ रही है, रोती बिलखती महिलाएं। केवल कारण यह है कि एक भयानक आग ने, एक झटके की आग ने, एक झटके में ही इन सबको सड़कों पर ला दिया, इन सबके घर मकान सबको जलाकर राख कर दिया। एक ऐसी आग लगती है जो इन सबको कहीं ना कहीं यूं कहने की तबाह बर्बाद कर देती है। ये तस्वीरें पक्की खबर के कैमरे में कैद की जा रही है। इस वक्त रामनाथ नामक व्यक्ति है। जी लोगों को भी दिखाइए ये तस्वीरें होली पंचायत की तस्वीरें हैं, महिलाएं और ये मुख्य सड़क है। नीचे जमीन दिखाने का प्रयास कीजिए, नीचे जमीन दिखाने का प्रयास कीजिए। ये मुख्य सड़क है। मैं तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं, सच्चाई दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। मुझे टीआरपी का बिल्कुल भूख नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सच देखिए, सच को शेयर कीजिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए। देखिए रोता बिलखता परिवार, सच पूछिए तो दिल अलाउ नहीं कर रहा यहाँ पर कुछ बोलने का, लेकिन हालात ऐसे हैं, सच तो दिखाना पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी और इनकी आवाज उठाने के लिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं। और पता यह चला है कि जैसे ही इस व्यक्ति के घर में आग लगी है, देखिए ये रो रहे हैं, देखिए ये सब होता है भगवान की तरफ से। कैसे क्या हुआ देखिए, बोलने के हालात ये ग्रामीण पुलिस के जाले थाना की टीम के पुनीत कुमार है और ये कारी पासवान है, ये भी ग्रामीण पुलिस के ही पुलिसिया बल से है। दोनों की ड्यूटी यही देवरा बंधौली में रहती है और हमें जहां तक सूचना ये प्राप्त हुआ है कि जैसे ही इस परिवार के घर में आग लगता है, इस घर में आग लगता है, बस ग्रामीण पुलिस को उसी के कुछ समय बाद, जैसे ही आग लगता है उसके 5 से 10 मिनट बाद इन लोगों को खबर होती है। ग्रामीण पुलिस के पुनीत कुमार और कारी पासवान, ये लोगों को जैसे खबर होती है, पुनीत कुमार फौरन जाले थाना यानी अपने थाना को कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम आते आते तब तक ग्रामीण युवाओं की मदद से आग पर लगभग काबू पा लिया जाता है। लेकिन अब भी इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब भी यहां पर पानी मार रही है क्योंकि आग का जो तपिश है, आग का जो लगाव है, वो निचले स्तर पर अब भी है, काफी ज्यादा है। मैं यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर हूं और मुझे अब भी आग का एहसास हो रहा है। तो सोचिए कितना भयानक आग लगा होगा।
और किसान परिवार के ये लोग हैं। मवेशी जो पाले हुए थे, मवेशी जो कि इन लोगों के घर का और कहीं ना कहीं एक रोजगार होता है, वो सब का सब जलकर खाक हो चुका है। पुनीत कुमार के माध्यम से जाले थाना को सूचित कर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। साथ ही साथ ग्रामीण पुलिस प्रशासनिक बल के अलावा मैं आपको बताना चाहूं कि जनप्रतिनिधियों का जो अपना एक रोल होता है, जनप्रतिनिधित्व करना जो होता है, वो यहाँ के मुखिया पति ने कर दिखाया। यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं मोहम्मद निराले, वो मेरे साथ है और इनका ये हाल देखिए। आपको मैं ये दिखाना मेरा मेन मकसद नहीं है, बल्कि ये एहसास दिलाना है कि ऐसे मुसीबत के घड़ी जब आप पूरी तरह से बेसहारा हो जाते हैं, तब ऐसे लोगों को जिताते हैं जो आपके साथ, आपकी इस बेसहारा और इस बेमजबूरी के वक्त, इस मजबूरी के वक्त ये आपके साथ खड़े होते हैं। इस वक्त समय मुखिया जी आप ही बताइए कितना हो रहा है? समय लगभग 2 बज रहा है। 2 बज रहा है। और इस वक्त आप लोग कितनी देर से यहाँ पर हैं? हम लोग तकरीबन यहाँ 12:15 बजे से हैं। 12:15 बजे से है। फायर ब्रिगेड की टीम कितने बजे आई थी? फायर ब्रिगेड की टीम में लगभग आग लगने के 20 मिनट बाद आ गए। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है और दुखद बात यह है कि मुझे जब इस बात की सूचना मिली कि आग लगी है, मैं तुरंत थाना प्रभारी को फोन लगाया, परंतु थाना प्रभारी महोदय जो 2 घंटे बजने के बाद मेरे फोन को काट दी और उधर से कोई जवाब नहीं दिया गया। परंतु नौजवानों के द्वारा किसी तरह प्रयास कर फायर ब्रिगेड के जो चालक है उनसे संपर्क कर उनको बुलाया गया। ये बहुत खेदजनक बात है कि आप अपने नंबर से कॉल किए? मैं अपने नंबर से आपके पास एकदम है, लाइव दिखाएंगे, एकदम लोग लाइव देखेंगे। और अब मेरा तेवर चेंज होगा और अब मैं अपने रंग में ढलूंगा। मुझे लोग तीखा और कड़वा पत्रकार कहते हैं। मुझे लोग मेरे नाम से नहीं पुकारते, मेरे चैनल के नाम से नहीं पुकारते, बल्कि कड़वा बोलने वाला पत्रकार के नाम से बुलाते हैं। 12:26 में हमने देखिए किया है थाना प्रभारी को। ये जाले PS लिखा हुआ है। जाले थाना क्या नंबर है बताइए? कहीं लोग कहेंगे कोई और नंबर सेव किया। 94 318 22 498 जो जाले के थाना का सरकारी नंबर है, जिसपे हमने संपर्क किया। 2 घंटे बजने के बाद मेरा फोन काट दिया गया और उधर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया जाता, कॉल कर करके या कुछ भी इस तरह का हमको से बात नहीं होती है। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस ग्राम के ग्रामीणों का, नौजवानों का, जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से आग पे काबू पा पाया और इस फायर ब्रिगेड के चालक से संपर्क कर करके। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने चौकीदार पुनीत को और कारी भाई को, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के चालक से संपर्क किया और जिसको बुलवाए। और फायर ब्रिगेड के चालक को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनको इसकी सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर में वो यहाँ पहुंचे और आग पे काबू पाए। कहीं ना कहीं नाराज जाले थाना के सिस्टम से जरूर है, लेकिन जो कहते हैं यही होता है। जब आप सच्चाई पे होते हैं, जब आप हक बोलने पे होते हैं, तो जो सही होता है वही बताया जाता है। नाराज जरूर जाले थाना से है, नाराज जरूर जाले थाना के जो मेन नंबर है, जो सरकारी नंबर है, उसको थाना प्रभारी द्वारा कॉल कर देने से जरूर है। लेकिन ये एक जनप्रतिनिधि होने के कारण अपने आप को दिमाग दौड़ाते हैं यहाँ के युवाओं के सपोर्ट से। खासकर मैं भी सैल्यूट करना चाहता हूँ इस युवा ग्रामीण पुलिस के पुनीत कुमार को। साथ ही साथ मैं भी सैल्यूट करना चाहता हूँ इस ग्रामीण पुलिस कारी पासवान को, जो इन दोनों ने अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से, मुखिया जी के सूझबूझ के साथ, यहाँ के युवाओं के सूझबूझ के साथ एक बड़ा अहम कदम उठाया, मजबूत कदम उठाया और बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे एक हिम्मत किया, एक कोशिश की। कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही कुछ कर दिखाया इन लोगों ने। हालांकि बहुत सारा सामान जलकर राख हो चुका है, खाक हो चुका है। मवेशी पूरी तरह से कितने सारे जले हैं, सब दिखाएंगे। आप धैर्य रखें, वीडियो में बने रहे। जिस तरह से आप ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम के वीडियो को लास्ट तक देखते हैं कि आप बढ़िया सीन आने वाला है। मैं कहता हूं अगर आप इंसान है, आपके इंसानियत में थोड़ा सा भी जान है, तो इस वीडियो को भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो में भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये इंसानियत को कतवा देने वाली तस्वीरें हैं, ये इंसानियत के रूहों को तरपा देने वाली तस्वीरें हैं। ये परिवार के मुखिया कहले, इनके घर में आग लगी है, ये युवा है, नौजवान है, लेकिन इनको 2 लोग पकड़ कर खड़ी है क्योंकि इनके हालात कंट्रोल से बाहर है। इनके हालात काफी ज्यादा मजबूरी में है, क्योंकि इनका जो घर था, जो एक आशियाना था, उनके सर पर जो छप्पर था, वो भी अब नहीं बचा, वो भी खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। आखिर कैसे क्या हो पाया है? अगर ये बोलने की स्थिति में होंगे तभी हम इनसे बात करेंगे, वरना यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करके हकीकत आपको बता देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। बोल पाएंगे अभी आप?
कैसे क्या हो गया, कितने बजे की घटना है ये? घड़ी में टाइम नहीं देखे हम सोए हुए थे आप लोग? जी नहीं, बारात आया था गाँव में। तो बारात तो सब दूरा लग गया था। धैर्य रखिए, भगवान सब पूरा कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से बात देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं है, हालांकि मैं ऐसी स्थिति में गलती कर रहा हूँ, लेकिन ये घर के मुखिया हैं, इनका जो नुकसान, कितने मवेशी जले होंगे? 6 मवेशी है, 10 बकरी है, एक बाइक भी जल गया? बाइक भी है। कौन सा बाइक था? पल्सर बाइक था। 150। और घर मतलब एक ही परिवार के थे या और भी लोगों के एक साथ थे? 4 परिवार का? अलग 4 परिवार पूरी तरह से सड़कों पर है। मैं फिर से एक बार जमीन दिखाना चाहूंगा उन लोगों को जो लोग सोच रहे होंगे कि टीआरपी के लिए पत्रकार कुछ भी कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मैं मुख्य सड़क पर हूं। ये मुख्य सड़क इधर की ओर अगर आप जाते हैं तो सीतामढ़ी, पुपरी जैसे शहरों को लेकर जाएगी आपको। इधर की ओर अगर आप जाते हैं तो दरभंगा की ओर लेकर जाएगी। और ये वही मुख्य सड़क है जो बंधौली पंचायत के अंदर है, और यही आग लगी है। और इस मुख्य सड़क पर फिर से मैं दिखाना चाहूंगा ये लाचार, ये मजबूर, ये महिलाओं और ये परिवार की तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं, जो कि काफी दुखनीय है, काफी दर्दनीय है, काफी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, जिसकी मैं जितनी भी इस वक्त अफसोस करूं, जितना भी अफसोस जताऊं कम है। काश मैं भी यहां पर होता, मैं भी कुछ मदद कर पाता, आग बुझाने में एक बाल्टी पानी मैं भी दे पाता। काश मुझे भी ये पुण्य का मौका मिलता। हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे कि क्या नुकसान हुआ। इस वक्त ग्रामीण पुलिस के कारी पासवान है, पुनीत कुमार है, इन सबसे बात करके जानना चाहेंगे कैसे आप लोगों को पता चला? हम लोग को पता चला, आदमी की जो है आग देखे दुदोरा, वैसे पर हम लोग को पता चला है। अच्छा, आप लोग आग देखे, बहुत भयानक था। जैसे ही हम लोग बैंक पे ड्यूटी के लिए पहुंचे ना, तो यहाँ से कॉल आया कि ऐसे ऐसे आग लगी हुई है। फिर वहां से नजर भी आया, एकदम दिंदोरा ले रहा था, तो हम देखे वहां से। बस जल्दी से हम क्या किए, 5 मिनट वाले ड्राइवर साहब है, उनको कॉल किए। वो बेचारे जल्दी से कम 10 से 15 मिनट के अंदर में यहाँ पहुंचे हैं। क्या शुभ नाम है उनका? नितेश नाम है सर, नितेश कुमार। नितेश कुमार को मैं स्पेशल धन्यवाद इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सब भी धन्यवाद दीजिए। और खासकर मोहम्मद निराले जी जो एक जनप्रतिनिधि है, मैं आपको बता दूं कि बिहार में मुखिया बनना मतलब प्रधानमंत्री से कम नहीं है, लेकिन ये मुखिया प्रतिनिधि होते हुए भी उसी बिहारी स्टाइल में और अभी भी गंदे बने हुए हैं। कारण यह है कि ये एक मदद करने में जुड़े हुए थे। और मैं फिर से सैल्यूट करना चाहूंगा इन ग्रामीण पुलिस के जवानों को जो अपने हिम्मत और हौसला का एक बड़ा एग्जाम्पल दिया है, एक बड़ा नमूना पेश किया है और अपने सूझबूझ से फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को डायरेक्ट फोन किया। एक सवाल, हालांकि इनसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सवाल है, काम मेरा करना, मैं सवाल करूंगा। आपके थाना प्रभारी के बारे में जो मुखिया प्रतिनिधि का कंप्लेन है, ये कहां तक सही लग रहा है आपको? ऐसा होना चाहिए था? 24/7 का ड्यूटी होता है और अगर किसी भी वक्त कॉल जाए सरकारी नंबर पे तो रिस्पांस मिलना चाहिए। इसके विषय में हम क्या कुछ तो बोल नहीं सकते, हो सकता है कहीं दूसरे काम में तरफ से जो जी हो। चलिए मैं दिखाना चाहूंगा, आइए मुखिया जी, आइए दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग आगे आ जाइए, आइए ना, आप लोग आगे से दिखलाइए, इधर से दिखलाइए, आप आगे आइए, हमारी तरफ दिखलाइए इधर। हाँ, आगे से। तो अब ये देखिए, ये बचाने की कोशिश, बचाने का प्रयास यहाँ के युवाओं ने सूझबूझ से की तो थी, लेकिन मैं इसे टच करके देखता हूं, अब भी हल्का गर्म है, पूरी तरह से जलकर। अब ये बचने के बाद भी उस योग्य नहीं रहा जो इसका प्रयोग कर सके, इसको यूज कर सके। ये तस्वीरें हैं पूरी तरह से। इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो नीतीश कुमार नामक चालक, जिनके सूझबूझ से वो फौरन यहाँ तेजी में आए और यहाँ सड़क का इंतजाम था। हालांकि मैंने कल एक वीडियो दिखलाया था जाले मुस्लिम नगर का, वहां रास्ता न रहने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची जरूर थी, मैंने खुद देखा था, लेकिन जहां पर आग बुझानी थी वहां तक जाने का रास्ता नहीं था, इस कारण से। हालांकि हमारे साथ अभी इस वक्त देखिए, अब भी धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा और सब दिखा दे रहे हैं। पानी, इसमें पानी और मारिए, अब भी आग पूरी तरह से नीचे दबा हुआ है। हमारे साथ नीतीश कुमार जो कि फायर ब्रिगेड जाले की टीम से है, जो चालक है गाड़ी के, वो यहाँ पर है और देखिए वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस समय
इनसे बातें करना काफी जरूरी है। नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही समय पर पहुंचकर जहां तक हो सका आपने फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से मदद किया है। ऐसे मूवमेंट पे क्या लगता है, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। कैसे मवेशी वगैरह जल गया। पुनीत कुमार ने आपको फोन? यहाँ का जो चौकीदार है जी जी, वही हमको खबर दी है। कितनी देर में आप यहाँ पहुंच गए थे? हम तो जैसे ही खबर मिला वैसे बहुत काफी तेजी में पहुंचे। हाँ, और जब आप आए आग की स्थिति और यहाँ का जो ये सब सामान वगैरह था सब जलकर खत्म हो चुका? बहुत ज्यादा क्षति था। बहुत सारा मवेशी है जो जल चुका है पूरी तरह से जल चुका है ना। 3-4 घर जो है वो जल गया है और आसपास का 2-3 घर था उसमें भी आग पकड़ा हुआ था। तो वो 3-4 घर को तो बचा लिया गया है, आग फैलने से रोक लिया गया है। जो पहले से जल चुका था उसको ये बुझाया गया और जो फैल रहा था। कितना देर लगा आप लोगों को? कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी मैं भी आया हूँ तो चालू था। तो वो लगभग 2 घंटा से तो चल ही रहा होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे युवा को जो कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी को, अपने कार्य को कर्तव्य का दर्जा देते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूपे निभाते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जाले फायर ब्रिगेड टीम के चालक है। साथ ही साथ मैं स्थिति दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये स्थिति, और भी स्थिति दिखाने का प्रयास करूंगा लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। अंधेरी रात है, ये देखिए घर, ये जिस जगह पर हम लोग चल रहे हैं ये घर था, ये मकान था, यहाँ लोग रहते थे, यहाँ मवेशी रहते थे। लेकिन स्थिति ऐसा है कि अब जलकर पूरी तरह से जमींदोज हो गया, पूरी तरह से एक आसियाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए ये मवेशी है जो भयानक रूप से, तो तस्वीरें ये मवेशी है, देखिए जलकर पूरी तरह से मृत्यु हो गई है कहीं ना कहीं आग की वजह से। 2 यहाँ पर है, किसान परिवार है, और तो इस किसान परिवार का जो बड़ा नुकसान हुआ है इसका भरपाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, इनकी मदद जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि इस दिसंबर के महीने में जिस प्रकार से ठंड पड़ती है, जिस तरह का मौसम होता है, ये तो बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत बड़ा कृपा है उस रब का, उस ईश्वर का, जो अब तक उस रूप का ठंडी नहीं पड़ा। वरना इतनी देर खुले आसमान के नीचे हम लोग कहाँ रह पाते साहब, वो भी ऐसे मौसम में। लेकिन मदद की जब बात हो, जब किसी का दर्द सामने आता है, तो कोई मौसम, कोई ठंडी, कोई गर्मी या कोई फैसिलिटीज नहीं देखे जाते। और ये बातें उन्हीं को समझ में आती है जिनका दिल जिंदा होता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं इस किसान परिवार के, जो घर का मैं यूं कह लूं कि कमाओ एक जरिया था, एक रोजगार था। किसान परिवार है तो कहीं ना कहीं माल जाल जिसे बोलते हैं, एकदम आपको देहाती भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। मवेशियों के माध्यम से जो कमाने का एक जरिया था वो भी अब खत्म हो चुका है। ये आप देखिए पूरी तरह से, एक नहीं कई सारे जानवर हैं और बहुत सारी बकरियां के बारे में बता रहे हैं, वो भी चीजें हैं। तो ये काफी दुख की बात है। पूरी तरह से इस परिवार का बहुत भारी नुकसान हुआ। ये एक छोटा सा यहाँ पर, तो ये एक के बाद एक, और घर तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है, आसियाना खत्म हो चुका है। अब तस्वीरें इधर आ जाए, आगे भी है, चलिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरी तरह से नुकसान, ये गाड़ी, ये इनका बाइक था, ये भी जलकर राख हो गया, ये भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, खत्म हो चुका है, नष्ट हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है ये। और साथ ही साथ और भी नुकसान, जो कि रोड से पीछे की ओर, ये जहां तक इनका मकान था कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं, अब एक बड़ा सवाल यह है कि आग लगने का कारण क्या था, आग कैसे लगा, क्या वजह था जो आग इतना भयानक लगा, पता भी नहीं चला। और पूरी तरह से 4 से 5 परिवार बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। उनके सर से छत भी नहीं रहा, उनके सर पर छप्पर भी नहीं रहा। आखिर कारण क्या था? ये तस्वीरें हैं, एक बड़ा मामला है। ये देखिए, जहां तक हो सकता है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आइए करीब आइए, यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ा नुकसान हुआ है। और इतने ज्यादा मवेशियों की संख्या होने के कारण कहीं ना कहीं सच में ये परिवार पूरी तरह से किसान परिवार था,
और ये ग्रामीणों की मदद की वजह से ये लास्ट आपको ये एक मोमेंट जो कि थोड़ा सा बचा हुआ दिख रहा है वो भी अंदर से पूरी तरह से जल गया हुआ, ये आप देखिए। ये तस्वीरें हैं जो कि मैं आपको जाले थाना अंतर्गत, जाले प्रखंड अंतर्गत मैं बंधौली पंचायत से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। और अब आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। इधर भी ये देखिए, ये भीगा हुआ दीवार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भीगा हुआ जो दीवार और इसमें बत्ती का जो रंग है वो दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ये पूरी तरह से आग पकड़ लिया था, यानी ये भी घर पूरी तरह से जल जाता अगर फायर ब्रिगेड जाले की टीम और यहाँ की युवाओं की टीम अगर नहीं होती। फायर ब्रिगेड की टीम का ये फोर्स वाला पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से, जिसके सूझबूझ की वजह से नीतीश कुमार जो कि फायर ब्रिगेड जाले टीम के चालक थे, उनके सूझबूझ की वजह से और यहाँ के युवाओं के सूझबूझ की, यहाँ के जनप्रतिनिधि के सूझबूझ की वजह से इसमें आग लगना स्लो हो गया था, लेकिन इस पर काबू पा लिया गया है, जो कि तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। बड़ी दुख की खबर, बहुत ही दर्दनाक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के बंधौली पंचायत से दिखा रहा था। अंत में जी कुछ कह रहे थे मवेशी का जी, ठंडी के टाइम में जो सबसे ज्यादा आग का जो घटना जो हो रहा है उसमें मेन रीजन है कि जो मवेशी का जो घर होता है उसमें धुआं वगैरह करते हैं, मच्छर वगैरह या उससे बचने के लिए नहीं कहीं पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग भी मवेशी पालते हैं, तो वो अगर धुआं वगैरह करते हैं तो रह के वहाँ पे करें और उससे परहेज कर रहा है, क्योंकि सबसे मेन रीजन जो है ठंडा में आग करने का वही। बिल्कुल, मैं भी कल जाले मुस्लिम नगर वाले वीडियो में मैं भी यही बात बोला था और ये इनका रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है कि अगर आप लोग ठंड के मौसम में, आग सबको प्यारा होता है, लेकिन देखिए उस आग के कारण कितने मासूमों की, कहीं ना कहीं मैं यूं कह लूं कि कितने बेजुबान जानवरों की जान गई है। आप सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा और क्या बीत रहा होगा उन परिवार वालों पर, जो 5-4 परिवार पूरी तरह से आसियाना के बाहर हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। उनके लिए जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप किसान परिवार से हैं, मवेशी वगैरह पालते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने सामने में उसको जो धुआं दिखाते हैं, जिसको धुआं दिखाते हैं जानवरों को, वहां पर सामने में रह करके दिखाइए और फिर उसके बाद उसको बुझा दीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपके सो जाने के बाद, आपके हट जाने के बाद किसी तरह की बड़ी घटना ना हो जाए। और भी कुछ कह रहे थे नीतीश जी? यही बोल रहे थे, पिछला जैसे ठंडी है उसके बावजूद भी पिछले 10 दिन में कई सारे आग की घटना, 10-12 फायर कॉल हो चुका है। तो आपका जो भी है दर्शक वो बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है और आप सबसे ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। अंत में मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करके इस वीडियो को ये करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी भी अब जिला से मंगवा लिया गया है। जिला की टीम भी, फायर ब्रिगेड जो कि दरभंगा से यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ जाले प्रखंड के बंधौली पंचायत से। मालिक क्या देख करके आइएगा, ऊपर देख करके जी। 3 रोज पहले अपनी पंचायत में 7 नंबर वार्ड में रेलवे किनारे भी आग लगा, उसमें भी 4 जानवर जले। अच्छा, पोखर पर भी जला। जी बिल्कुल, लगातार मैं इससे पहले भी कई सारे रिपोर्ट्स किया हूं, कहीं ना कहीं ये काफी सावधानी बरतने का विषय है और मैं इससे पहले भी और अब भी मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग आग, ठंडी में आग का जो ताप होता है, आग को जो हम लोग तापते हैं वो काफी प्यारा लगता है, हर किसी को प्यारा लगता है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि आप ऐसे जगह पर से दूर आग जलाएं जहां पर सूखा जलावन हो, जहां पर बांस का घर हो, जहां पर लकड़ियां हो, जहां पर आग लगने की संभावना बढ़ रही हो, वहां से दूरी बनाने की कोशिश करें। हो सके तो आप अपने सामने में एक सीमित क्वांटिटी में, मैं कह लूं, आग लगाने की कोशिश करें जो आपके कंट्रोल में हो जाए, उसे बुझा करके अच्छी तरह से आप वहां से हटे। नहीं तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बनने को तो कुछ और बना दिया जाता है, कहने को कुछ और कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। तो इन सब चीजों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सबसे एक बड़ा रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे कि बंधौली पंचायत, खासकर इस पंचायत की बात करें, और किसान परिवार के लिए काफी बड़ा नुकसान है। किसी का धन दौलत जल जाना वो बड़ी बात नहीं, किसान परिवार के लिए ये मवेशियों का जलना किसी धन दौलत से कम नहीं है। इससे पहले भी वार्ड नंबर 7 में भी ये घटना हुई थी, बंधौली पंचायत में भी, और अब ये
एक हफ्ते के अंदर 2 बड़ी घटनाएं किसान परिवार के साथ, और ये काफी बड़ी घटना है। ये जो घटना है ये काफी दयनीय घटना है, काफी दर्दनीय घटना है। क्या मदद होनी चाहिए, क्या आप लोगों का अगला स्टेप होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब अभी तो फिलहाल चूंकि रात का लगभग 2:30 बज रहा है, सुबह में सबसे पहले मैं अंचलाधिकारी महोदय से संपर्क कर इन लोगों को जो पहला जो लाभ दिया जाता है प्लास्टिक वो सुबह एकदम सवेरे में दिलवाऊंगा। उसके बाद जो भी उचित सरकारी लाभ मिलता है, मवेशी जला है या घर जला है, इसका जो भी उचित लाभ होगा वो अविलंब मैं प्रयास करूंगा कि 2 से 3 रोज के अंदर में इन लोगों तक उसका लाभ दिलवा दूं। जल्द से जल्द इन लोगों का मदद होनी चाहिए। अभी जिला से भी टीम पहुंची है फायर ब्रिगेड की, और इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, चूंकि वो अपने स्तर से पूरा प्रयास किए और दरभंगा जिला से आए। चूंकि यहाँ से दरभंगा जिला की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ उन जवानों को जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वो अपने स्तर से पूरी तरीके से प्रयास किए और जितना कम से कम समय हो सका उतने कम समय में वो यहाँ तक पहुंचे। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। चलिए, मैं दिखाना चाहूंगा जहां एक तरफ मेरी बात लगातार जाले फायर ब्रिगेड टीम के चालक नीतीश कुमार से हो रही थी, वही दूसरी ओर अब जिला से पहुंची जी लगातार बातें हो रही थी। अब उनके कहीं ना कहीं फायर कॉल की वजह से ये बड़ी सी गाड़ी आपको जो दिखाई दे रही है ये जिला से आई है, और इस गाड़ी के साथ जो भी टीम आए हैं उन सभी टीम वर्कर्स का इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप सब भी धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 35 से 40 किलोमीटर की दूरी को ऐसे समय में जब रात्रि का 2 बज रहा हो, 1:30 बज रहा हो, 2:30 बज रहा हो, उस समय आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, अपने कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये आपकी निष्ठा, ये आपकी ईमानदारी और ये आपके ऑनेस्ट होने का प्रूफ देता है। ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। बिहार अग्नि समन सेवा जो कि जिला से आई एक बड़ी सी गाड़ी है, ये बंधौली पंचायत के लगे आग वाली घटना वाले स्थल पर है। बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा हूं, सच्चाई हकीकत दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। लेता हूं आपसे सुविधा, मैं फैजी चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन जी रसूल के साथ। जय हिंद दोस्तों। बंद कर दो उस वीडियो को।